12 सितंबर 1897 जब सिख रेजिमेंट ने रचा इतिहास, वो इतिहास जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है 21 परम वीर योद्धाओं की, जिन्होंने अपनी शूरवीरता से लगभग 10,000 दुश्मनों को धूल चटा दी। सारा गढ़ी पर अपना परचम लहराया और वीर गति को प्राप्त हो गए। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा बनकर लड़ाके और निडर योद्धा बनाया। सिखों से उनके गुरु ने कहा था कि जिसको भी खेलने का शौक है वो मेरे पास अपना सर दांव लगा कर आए। जब इस मार्ग पर चलना है तो जान देने में झिझक नहीं होनी चाहिए। उनसे प्रभावित योद्धाओं ने गुरु की वाणी को सर आंखों पर लिया और उसका असर ये हुआ कि उन्होंने बहादुरी के अनगिनत कारनामे कर दिखाए, जिसका आज भी कोई मुकाबला नहीं है। पूरे 100 वर्षों बाद महाराजा रणजीत सिंह ने छोटी छोटी मिसलों को जीतकर एक कामयाब फौज और साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य पश्चिम में खैबर पास से लेकर पूरब में सतलुज नदी के किनारे तक था। इसमें गिलगित, कश्मीर और लद्दाख भी थे और सीमाएं चाइना, तिब्बत तक जाती थीं। इस साम्राज्य में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWF भी शामिल था और यहाँ के खूंखार कबीलों को उनके सिपह सालार हरि सिंह नलवा ने बखूबी संभाल रखा था। सिखों की फौजी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन षड्यंत्र उन्हें ले डूबा। एंग्लो सिख लड़ाइयों में कुछ जर्नैलों ने सिख फौज को मैदानी जंग में छोड़ दिया और अंग्रेजों से मिल गए। कोई भी सिख फौज का इतना कायल नहीं हुआ जितना उनका सामना करने वाले हुए, जिसमें अफगान और अंग्रेज थे। सर ह्यूज गॉग, जो एंग्लो सिख लड़ाइयों में अंग्रेज सेना के कमांडर ने कहा था, हर एक सिपाही हर बार का अला दुश्मन था। वो अनुशासित, ताकतवर, हथियारों से लैस भारत का सबसे निडर योद्धा था। सिख फौज की लड़ाई, उनकी काबिलियत और उनकी आन ने अंग्रेजों को जमीन पे ला दिया। एक बार उन्हें इस काबिलियत का पता चलना था कि बस उन्होंने फरमान जारी कर सिखों को ईस्ट इंडिया फौज में भर्ती होने का न्योता भेजा। 14 फिरोजपुर और 15 लुधियाना सिख पलटन 1846 में रेज हुई। 45 रात रेज 1856 में और 36 सिख 1887 में रेज की गई। ऐसे ही सिख रेजिमेंट की स्थापना हुई। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अंग्रेजों ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWF पे सिख फौज शक्ति के बल पर ही राज किया। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की सीमाएं बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की कठिन पहाड़ियों में से होते हुए अफगानिस्तान की सरहद तक पहुंच चुकी थी। ये इलाका पठान, अफरीदी और औरकजई कबीलों के कब्जे में था, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का लोहा मानने से इनकार कर दिया था। तब हिंदुस्तान और काबुल के बीच गुजरते हुए काफिलों को लूटते रहे। इन कबीलों और अंग्रेजों के बीच वाइल्ड वेस्ट इलाकों में लगातार ही एक युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। पठान बहुत ही जाबाज लड़ाकू थे, जो हिंसक अपने दुश्मनों पर दर्दनाक जुल्म करते थे। क्योंकि कबायली रास्तों पर वो किसी को भी आने जाने नहीं देते थे, इस कारण ब्रिटिश इंडियन फौजों ने इसे कंट्रोल करने के लिए
खुर्रम वैली में समाना की पहाड़ी पर काबिज हुए। उन्होंने वही पोस्ट और किले संभाले जो किसी समय सिख फौज के जर्नल हरि सिंह नलवा ने पकड़े थे। इन्हीं में से एक पोस्ट सारागढ़ी थी जो कि 6000 फुट पर स्थित गुलिस्तान और लोखाट किलों के बीच में थी। सारागढ़ी पोस्ट सुरक्षा की जरूरत के अलावा 2 किलों के बीच संदेश भेजने के काम में आती थी, क्योंकि उन दिनों में संदेश धुएं और शीशे की मदद से भेजे जाते थे। 36 सिख को इस जगह पे पेशावर से बुलाया गया था और ये पलटन जैसे ही कोहट पहुंची उसे 31 दिसंबर 1896 को समाना की पहाड़ियों पे काबिज होने का हुक्म मिला। ये पलटन 2 हिस्सों में बांटकर दाहिनी तरफ लोखाट के किले में बटालियन हेडक्वार्टर सहित लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स हाउटन के नीचे और बाईं तरफ कैप्टन गॉर्डन के साथ गुलिस्तान के किले में तैनात थे। पलटन पहाड़ों में 5 मील तक फैली हुई थी और उसकी छोटी छोटी टुकड़ियां सारागढ़ी, सरताप, संगर, धर और क्रेग में बैठी थी। सारागढ़ी की पोस्ट 22 लोगों ने पकड़ी थी, जिसमें 21 लड़ाके थे। इनका कमांडर एक शूरवीर योद्धा हवलदार ईशर सिंह था, जो कभी भी हार न मानने वालों में से था। मैं कच्ची गंडी सरहदी जो बिच वजीरस्तान उत्थे पलटन कोई न ठहर दी, बस जावण ते मुड़ आण, फिर मुल्टन 36 नंबरी पहुंची विच मैदान। ओ 6 फुटे सूर में जिना बन्नी सिर दस्तार। विशाल किलों पर कोई कामयाबी नहीं मिलती देख इन कबायलियों ने अपने आप को बचाने और फॉर्मिडेबल विंग के बीच संपर्क तोड़ने के लिए सारागढ़ी की अहम पोस्ट, जहां की जवानों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए उसको अपना निशाना बनाने का फैसला किया। 12 सितंबर की सुबह को कबायली ने युद्ध घोष और नगाड़ों की आवाज के बीच में सारागढ़ी पोस्ट पर हमला शुरू कर दिया। सुबह 9 बजे पहला हमला किया गया। लोखाट फोर्ट की तरफ से 14 हमले गिने गए। हर एक हमले में लगभग 1000 कबायली थे। आक्रमणकारियों का अनुपात एक सरदार के खिलाफ 416 कबायलियों का था। हवलदार ईशर सिंह और उसके जवानों को पता था कि आगे क्या है। उन्होंने दुश्मन को नजदीक आने दिया और उनके आते ही इन पर मार्टिनी हेनरी राइफल से भारी तादाद में फायर किया। दुश्मन दिल दहलाने वाली चीखों के साथ भाग खड़ा हुआ। उनके 100 से ज्यादा शव वहीं बिखरे पड़े थे। लड़ाई जैसे जैसे बढ़ती रही, सारागढ़ी के जुझारू वैसे वैसे कम होते रहे, लेकिन संदेश भेजने वाला सिग्नलर गुरमुख सिंह अपना हाल लोखाट और गुलिस्तान के किलों को भेजता रहा। दुश्मनों ने एक नई जान चली। उन्होंने पास की झाड़ियों को आग लगा दी और धुएं के बीच 2 दुश्मन ऐसी जगह पहुंच गए जहां पोस्ट के जवान देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने लंबे चाकुओं की बदौलत चूने की दीवार से चूना कुरेद कर कुछ पत्थर निकाल दिए। इससे पोस्ट पर दरार आ गई। गुलिस्तान से फौज उन्हें देख रही थी, पर वो कुछ ना कर पाए। शाम तकरीबन 4:30 बजे आग के धुएं का फायदा उठाकर दुश्मन फिर भारी संख्या में दरार तक पहुंचा। सारागढ़ी के जुझारू एक के बाद एक अपने प्राणों की आहुति देते रहे। सिग्नलर गुरमुख ने एक आखिरी संदेश भेजा कि सब शहादत पा चुके हैं, मुझे भी अब इसे बंद करके लड़ने के लिए आजाद करें। उन्हें आजाद किया गया और वो भी राइफल पर बेनट लगाकर जयकारा जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ा। कमांडिंग ऑफिसर ने तुरंत पंजाब के गवर्नर को इस खूनी जंग की खबर दी।
और इस तरह इसकी खबर इंग्लैंड की सरकार तक पहुंची। ब्रिटिश संसद ने खड़े होकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। वो स्थान जहां पर सारागढ़ी के 21 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो आज एक पवित्र स्थान है। उस जगह पर आज सारागढ़ी पोस्ट के पत्थरों से एक समाधि बनी है और इसको मीलों दूर से देखा जा सकता है। इस समाधि पर 21 बहादुरों के नाम व उनकी शूरवीरता की कहानी हमेशा के लिए दर्ज है। मोगा में बना मेमोरियल। सिख रेजिमेंट भारत की सबसे शूरवीरता के पदक पाने वाली रेजिमेंट है, जिसको सारागढ़ी का रेजिमेंटल ऑनर मिला है। सिख रेजिमेंट बहादुरी और बलिदान का सबूत है। ये नाम है कभी न हार मानने वाले उत्साह का, त्याग का और उस शूरवीरता का जो हर सिख सिपाही को प्रेरणात्मक कामों के लिए उकसाती है। सिख रेजिमेंट हर साल 12 सितंबर को शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देती है। चाहे सिख रेजिमेंट के जवान दुनिया के किसी भी कोने में भी हों, वो इस दिन को जरूर याद करते हैं। दुनिया की कोई भी फौजी ऐतिहासिक किताब जब बहादुरी और बलिदान की बात करती है, वो सारागढ़ी के जवानों के बारे में बात किए बिना पूरी नहीं हो सकती। जब सारागढ़ी पोस्ट के 22 जवान शहादत को प्राप्त हो गए, तब अफगानियों ने पोस्ट को कब्जे में ले लिया। यह आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक लड़ने वाले आम आदमी थे, परंतु अपनी आन, कृति, श्रद्धा से सबको दिखाया कि 1.25 लाख से अकेले कैसे लड़ा जाता है। इससे पहले ऐसा कभी न देखा गया था और न ही सुना गया था। करो